का स्वागत है आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज की इस वीडियो में फ्यूचर टेंस को शुरू करते हुए फ्यूचर टेंस के पहले भाग यानी फ्यूचर इंडेफिनिट को हम कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, साथ ही इस बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर टेंस का पहला भाग। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में गा गे गी शब्द आते हैं उनको फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कहते हैं। कहने का मतलब है जितने भी हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर ही आते हैं। तो देखिए ये पहचान मैंने आपको बताई, गा गे गी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टेंस के अंदर कल के लिए टुमारो का प्रयोग होगा न कि यस्टरडे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव के लिए यहाँ पे आई वी और आप अदर्स आपको ये दिखाई दे रहा है। आपके मन में प्रश्न होगा कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल क्यों नहीं है, तो मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अंदर ये सिंगुलर प्लूरल हमने अलग अलग डिवाइड किए हुए थे। सिंगुलर के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब। लेकिन फ्यूचर टेंस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक सिंगुलर और प्लूरल का जिक्र बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी सब्जेक्ट्स को फ्यूचर टेंस के अंदर दो भागों में डिवाइड कर लिया है, जिन्हें हम आई वी और अदर्स के रूप में जानेंगे। यानी आई वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं उनको अदर्स का नाम दिया गया है। तो आई वी एक अलग ग्रुप रहेगा और जो भी सब्जेक्ट दूसरे बच गए वो सब अदर्स के अंदर आएंगे। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग होगा। यानी आई वी के लिए सब्जेक्ट शैल और मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट आएगी। ध्यान रखने वाली बात है, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अदर्स के लिए सब्जेक्ट विल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको ये जो रूल मैंने लिखे हैं इनका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप सेंटेंस बना देंगे। जैसा कि आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूचर टेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद विल और शैल के बाद नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करेंगे। साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसी तरीके से अदर सब्जेक्ट के लिए विल के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग आप करेंगे और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इसमें लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होती है और इंग्लिश के अंदर जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। टेंस के अंदर विल और शैल का प्रयोग हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर जब आप शुरू में लगा देंगे तो ये आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए विल और शैल को बाहर रखने पर जो लेटेस्ट फॉर्मूले होंगे वो इस प्रकार होंगे। यानी आई वी के लिए शैल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो बाद ये लिखा हुआ है यानी नेगेटिव का जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है, यही आपको पेस्ट करना है। केवल विल और शैल की पोजीशन आपने बदल दी है। आई वी के लिए शैल को आपने बाहर लगाया और अदर्स के लिए आपने विल को बाहर लगाया। तो ये आपके फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। इनमें केवल आपको हेल्पिंग वर्ब्स को वाक्य के शुरुआत में लगाना है। और अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के लिए कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। आपको पता है अगर WH वर्ड को वाक्य के हम शुरुआत में लगा देते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस बन जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप के सामने देखिए, यहाँ से आप देखेंगे शैल और विल के सामने हमने WH वर्ड को जोड़ दिया है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये
टेंस आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और एग्जांपल्स करने से पहले इस टेंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने इस टेंस के अंदर पढ़ा कि आई वी के लिए शैल और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप विल का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे सभी, आई वी के लिए शैल और बाकी के लिए विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वाक्य में कर्ता पर कार्य करने के लिए जोर दिया जाता है या वाक्य के अंदर अवश्य शब्द आ जाता है तो ऐसी स्थिति में नियम जो है वो उल्टे हो जाते हैं। कहने का मतलब है जहां आप शैल का प्रयोग कर रहे थे वहां आप विल का प्रयोग करेंगे और जहां आप विल का प्रयोग कर रहे थे वहां आप शैल का प्रयोग करेंगे। देखिए, अभी मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आपको ये चीज़ बताऊंगा, केवल आपको यही बात याद रखनी है। यदि वाक्य में अवश्य शब्द आता है तो आपके नियम उल्टे हो जाएंगे, यानी शैल का स्थान विल ले लेगा और विल का स्थान शैल ले लेगा। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ और उनको देखकर आप बहुत आसानी से टेंस से रिलेटेड सारे जो कन्फ्यूजन्स है वो आपके ख़त्म हो जाएंगे और ये टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इन एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखिए। जैसे पहला सेंटेंस है हम कल दिल्ली जाएंगे, यानी आने वाले समय में एक प्लानिंग की गई है कि कल हम दिल्ली जाएंगे। तो हम के लिए वी का प्रयोग करेंगे और वी के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे। तो वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी कल के लिए हमने टुमारो का प्रयोग किया। वह मैच नहीं खेलेगा, वह यानी ही, आई वी को छोड़कर सभी के लिए आप विल का प्रयोग करेंगे। तो वह अदर्स ग्रुप में आएगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा आपका, ही विल नॉट प्ले द मैच, वह मैच नहीं खेलेगा। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, नहीं के लिए नॉट और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आपका ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आपकी आ गई होगी। ये सेंटेंस आपने समझ लिए होंगे। अगला सेंटेंस आप देखिए, वे यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो दे विल नेवर कम हेयर, वे यहाँ कभी नहीं आएंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का एग्जांपल देखिए, क्या हम पाठ नहीं पढ़ेंगे। क्या, ध्यान देंगे जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है उनकी अंग्रेजी कभी भी व्हाट नहीं लगाई जाती, हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो हम के लिए शैल, वी नॉट रीड द लेसन, ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या हम पाठ नहीं पढ़ेंगे। अब अगले जो दो सेंटेंसेस हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि वाक्य में किसी सब्जेक्ट पर कार्य करने के लिए अनावश्यक रूप से जोर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में आई वी के लिए आप शैल के स्थान पर विल और विल के स्थान पर आप शैल का प्रयोग करेंगे। अदर्स के लिए शैल का प्रयोग आप करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह यहाँ अवश्य आएगा, यानी ये कार्य ज़रूरी है, वह यहाँ अवश्य आएगा। तो ही के लिए अब तक हमने विल का प्रयोग किया, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर अवश्य शब्द आया हुआ है। तो मैं ये जानकारी आपको देना चाहूँगा, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर यदि अवश्य आ जाता है, अवश्य ज़रूरी शब्द आ जाते हैं तो इंग्लिश बनाते समय आप उनकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। केवल ये आपको सूचित करने के लिए दिए जाएंगे कि वाक्य में एक जोर दिया गया है सब्जेक्ट पर कार्य करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ही शैल कम हेयर। तो मान लीजिए आपको हिंदी ना देकर इंग्लिश दे दी जाए, ही शैल कम हेयर, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली समझनी पड़ेगी कि ही के साथ शैल केवल तभी आ सकता है, उसी कंडीशन में आ सकता है जब सब्जेक्ट पर कार्य करने के लिए जोर दिया जाता है। अगले सेंटेंस को ध्यान से देखिए, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। सब्जेक्ट आपका हुआ वी, वी के लिए मैंने बताया आपको शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे अवश्य शब्द आया हुआ है तो वी के लिए आप शैल के बजाय विल का प्रयोग करेंगे। जैसे वी विल हेल्प यू, कि हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ये दो एग्जाम्पल बिल्कुल अलग है, इनको आप बहुत ही ध्यान से करेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, तुम अब क्या करोगे। ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य है। क्या, तो क्या के लिए अंग्रेजी आप शुरू में लगा सकते हैं व्हाट। यहाँ पे देखिए व्हाट
विल यू डू नाउ, तुम अब क्या करोगे। तो इस टेंस के अंदर विशेष रूप से अगर देखा जाए तो केवल यही इम्पोर्टेंट नोट है कि आई वी के लिए आप विल का प्रयोग किस स्थिति में करेंगे और अदर्स के लिए शैल का प्रयोग। और इस टेंस की एक खास बात, यदि आप इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए जाते हैं तो शैल का प्रयोग आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि स्पोकन के अंदर मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का ही प्रयोग होता है, न कि शैल का। चूँकि हम सभी एक कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करते हैं, तो हमें छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे नंबर कम कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टेंस आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, और साथ ही इस बेल आइकन को आप दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।